गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जूलॉजी थर्ड ईयर के इस 10वें वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हमने इससे पहले 9 जो वीडियो था 9 नंबर वाला, उसमें हमने पढ़ा था कि चित्र बनाने के मुख्य नियम के बारे में हमने स्टडी की थी कि चित्र कैसे बनाते हैं और इसमें इस नियम में चित्र बनाने के लिए हम कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और या इसके रूल क्या हैं चित्र निर्माण के। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें चित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो वो जो हमने टाइप्स पढ़े थे, अब हम इस वीडियो में उन टाइप्स के अंदर से पहला जो टाइप है उस टाइप की स्टडी करेंगे। और वो पहला जो प्रकार है चित्र का जो पहला प्रकार है एक विमीय चित्र, वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। एक विमीय चित्र आज का हमारा टॉपिक है। एक विमीय चित्र। एक विमीय चित्र, इसको वन डायमेंशनल डायग्राम भी कहते हैं। वन डायमेंशनल डायग्राम भी कहते हैं। ओके, अब ये एक विमीय चित्र क्या होता है, इसकी देखिए डेफिनेशन। एक विमीय चित्र ध्यान से देखिएगा। एक विमीय चित्र क्या है कि समान दूरी पर रेखाएं बनाई जाती हैं या फिर दंड चित्र बनाए जाते हैं। इनकी लंबाई समान होती है और सभी दंड चित्र एक समान आधार पर बनाए जाते हैं या एक समान आधार पर खड़े रहते हैं। और इनके लिए रेखा बनाई जाती है या दंड चित्र बनाए जाते हैं जिनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। सॉरी, चित्रों की चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। चौड़ाई समान होती है, लंबाई तो भिन्न भिन्न आमाप के अकॉर्डिंग उसकी लंबाई हो जाएगी। राइट। देखिए वन डायमेंशनल डायग्राम क्या है कि इसमें रेखाएं या बार डायग्राम बनाए जाते हैं और ये एक सीधी रेखा के ऊपर खड़े रहते हैं और इनकी चौड़ाई होती है समान, लंबाई भिन्न भिन्न आमाप या भिन्न भिन्न माप के आधार पर इनकी लंबाई प्रदर्शित की जाती है। राइट। तो देखिएगा, एक विमीय चित्र समान दूरी पर, एक विमीय चित्र समान दूरी पर, दूरी भी इनकी क्या होती है, एक चित्र की दूसरे चित्र से दूरी भी समान होती है। समान दूरी पर रेखाओं या दंड चित्र, रेखाओं या दंड चित्रों द्वारा दर्शाए जाते हैं। द्वारा दर्शाए जाते हैं। दर्शाए जाते हैं। एक विमीय चित्र समान दूरी पर रेखाओं या दंड चित्रों द्वारा दर्शाए जाते हैं। दंड चित्रों की चौड़ाई समान होती है। चौड़ाई समान होती है। दंड चित्रों की चौड़ाई समान होती है एवं सभी दंड चित्र एक समान आधार पर सभी दंड चित्र एक समान आधार पर खड़े किए जाते हैं।
समान आधार पर खड़े किए जाते हैं। दंड चित्र निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए दंड चित्र को हम आगे और फिर क्लासिफाई करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से देखिएगा। इसकी डेफिनेशन देखिए आप लोग कि एक विमीय चित्र जो हैं वो समान तो दूरी पर होते हैं, जैसे एक यहां पर है तो दूसरा इनके बीच का जो गैप है वो समान होगा, फिर इससे आगे वाला जो है उसका भी गैप समान होगा। मान लीजिए ये एक आधार है, ये एक आधार लाइन है, तो इसके ऊपर यहां पर 10 पॉइंट है, यहां पर 20 नंबर का पॉइंट है, यहां 30 नंबर का है, यहां 40 नंबर का, तो एक पॉइंट एक रेखा यहां दंड चित्र यहां होगा तो दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, समान है। तो एक विमीय चित्र समान दूरी पर रेखाओं या दंड चित्रों द्वारा दर्शाए जाते हैं। दंड चित्रों की चौड़ाई क्या होती है, समान। अगर मान लो इसमें इस प्रकार से दंड चित्र हैं तो इसकी चौड़ाई क्या है, समान है, और लंबाई तो भिन्न भिन्न आमाप जो हम डाटा हमारे पास हैं उनके अकॉर्डिंग किए जाते हैं। चौड़ाई समान है और सभी दंड चित्र एक समान आधार पर खड़े रहते हैं। आधार क्या है इनका, समान है, तो ये है एक विमीय चित्र। एक विमीय चित्र, ओके। इसके बाद में है एक विमीय चित्र के प्रकार या दंड चित्र निम्न प्रकार के होते हैं। दंड चित्र निम्न प्रकार के होते हैं। दंड चित्र के प्रकार, अगला टॉपिक है, पहला है रेखा चित्र। इसको कहते हैं लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम। दूसरा सरल दंड चित्र। सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम। तीसरा है बहुगुणी दंड चित्र। मल्टीपल बार डायग्राम। नंबर 4 अंतर विभक्त। अंतर विभक्त दंड चित्र। या सब डिवाइडेड सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अंतर विभक्त दंड चित्र। नंबर 5 प्रतिशत दंड चित्र। नंबर 5 प्रतिशत दंड चित्र। परसेंटाइल
बार डायग्राम। नंबर 6 द्विदिशा दंड चित्र। द्विदिशा दंड चित्र। ड्यूओ डायरेक्शनल बार डायग्राम। ओके। नंबर 1 रेखा चित्र, नंबर 2 सरल दंड चित्र, नंबर 3 बहुगुणी दंड चित्र, नंबर 4 अंतर विभक्त दंड चित्र, नंबर 5 प्रतिशत दंड चित्र, नंबर 6 द्विदिशा दंड चित्र। ये हैं दंड चित्र के प्रकार और इसमें हम पहला प्रकार पढ़ेंगे रेखा चित्र। हम पहला प्रकार पढ़ेंगे रेखा चित्र। पहला प्रकार कौन सा है? रेखा चित्र। ठीक है, थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, पहला टाइप है सिंपल बार डायग्राम का सरल रेखा चित्र। देखिए मदों की संख्या अधिक होने पर, मदों की संख्या अधिक होने पर रेखा चित्र का उपयोग किया जाता है। रेखा चित्र का उपयोग किया जाता है। क्या है? मदों की संख्या अधिक होने पर रेखा चित्र का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक मद के मूल्य को, प्रत्येक मद के मूल्य को प्रत्येक मद के मूल्य को समान दूरी पर खड़ी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। खड़ी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए रेखा चित्र क्या है? मदों की संख्या यदि अधिक है तो उसके अंदर हम रेखा चित्र का प्रयोग करेंगे और प्रत्येक मद के मूल्य को समान दूरी पर, दूरी समान होगी पता है हमें, हम बता चुके हैं आपको, समान दूरी पर खड़ी रेखा द्वारा इसको दर्शाया जाता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, इसको इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। निम्न समकों को रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए। निम्न समकों को
रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए। दस विद्यार्थियों की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है। 10 स्टूडेंट की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है। 150, 155, 155, 150, 155, 155, 160, 160, 165, 165, 170, 170, 175। ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट हो गए। तो देखिए इसको हम रेखा चित्र द्वारा दर्शाएंगे। तो इस तरीके से हम रेखा चित्र बनाएंगे। सबसे पहले बना लिया। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दूरी समान है। ठीक है। विद्यार्थियों की क्रम संख्या है। ये क्या है? विद्यार्थियों की क्रम संख्या। ये इधर लिखेंगे हम लंबाई सेंटीमीटर में। लंबाई सेंटीमीटर में। ठीक है। तो हम पैमाना मान लेंगे 20 के हिसाब से कर लेंगे। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। अब देखिए पहला जो स्टूडेंट है उसकी लंबाई है 150। तो 140, 150 यहां आ जाएगी। तो ये सीधी लाइन यहां से खींच देंगे हम। दूसरे स्टूडेंट की 155, इससे थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे हम इसको। 150 यहां हो गया। इससे थोड़ा सा ऊपर ये ले लो। सेकंड भी सेम है तो ये ले लो। फिर 160 है तो इससे थोड़ा सा ऊंचा। नेक्स्ट भी 160 है, ये लो। फिर 165 है, उससे थोड़ा सा ऊपर। 165 है, सेम आ जाएगा। देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है इनमें, बिल्कुल थोड़ा 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 ऊपर देखो क्लाइंब कर रहा है ये। फिर 170 थोड़ा सा और ऊंचा। 170 वाला ये। फिर 175। देखो ये देखो कितनी दूरी कम है। ये दोनों सेम है। फिर देखो कम है। फिर देखो कम है। तो इस तरीके से हम इनके क्रम को दर्शाएंगे। ये था रेखा चित्र। ये क्या था? रेखा चित्र। ओके। तो पहले प्रकार का था रेखा चित्र। अब हम करेंगे दूसरा जो इसका टाइप है सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम, सरल रेखा चित्र।
दूसरा है सरल दंड चित्र। पहला था रेखा चित्र, दूसरा है सरल दंड चित्र। पदों की संख्या 8 से 10 होने पर, पदों की संख्या 8 से 10 होने पर, पदों की संख्या 8 से 10 होने पर एक ही चर होने एवं एक ही चर होने पर एवं एक ही चर होने पर पदों की संख्या 8 से 10 होने पर एवं एक ही चर होने पर समान दूरी पर समान मोटाई के समान दूरी पर समान मोटाई के समान दूरी पर समान मोटाई के दंड चित्र बनाए जाते हैं। दंड चित्र बनाए जाते हैं। पदों की संख्या 8 से 10 होने पर एक ही चर होने पर समान दूरी पर समान मोटाई के दंड चित्र बनाए जाते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। कक्षा के 50 विद्यार्थियों का एग्जाम्पल क्या है? 50 विद्यार्थियों का ब्लड ग्रुप दर्शाया गया है। ब्लड ग्रुप दर्शाया गया है। एग्जाम्पल है, सिंपल बार डायग्राम का एग्जाम्पल है। सारणी क्या है? ब्लड ग्रुप, और विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या ए बी ओ। ए के कितने विद्यार्थी हैं? 15, बी के 20, 10 और 5। इसके लिए हम करेंगे, देखिए ये डायग्राम बनाएंगे हम। ब्लड ग्रुप, ए बी, ए बी और ओ, ए बी और ओ। विद्यार्थियों की संख्या इधर दर्शाएंगे हम। विद्यार्थियों की संख्या इधर दर्शाएंगे। यहां पर 5, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 30। ए ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर विद्यार्थी कितने हैं? 15। तो 15 यहां आता है। तो इसके लिए बार डायग्राम समान मोटाई का ये बना दिया हमने। 20 विद्यार्थी हैं तो यहां आएगा। तो यहां से समान मोटाई का ही बार डायग्राम बना देंगे हम। ए बी में 10 विद्यार्थी हैं तो यहां से यहां तक। ओ में 5 विद्यार्थी हैं, ओ में 5 विद्यार्थी हैं यहां से यहां तक। इस प्रकार से हम सिंपल बार डायग्राम बनाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रहेगा। 2 ही टाइप पढ़ेंगे हम, बाकी टाइप्स हम 11th वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।